बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसे व्लॉग फैमिली में आपको वेलकम करती हूँ। व्यूवर्स, आज आपके साथ मैं जिस शख्सियत को मुतारिफ कराने लगी हूँ, इन पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, इनकी डिटेल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। जी, मैं बात कर रही हूँ कमर इकबाल सूफ़ी साहब की। ये हॉलैंड से अब पाकिस्तान जब आए हैं तो हमारी खसूसी रिक्वेस्ट पर ये पाकिस्तान आए हैं ताकि हमारी जो है रहनुमाई कर सकें, क्योंकि हमारी ज़्यादातर वीडियोस जो यंगस्टर से रिलेटेड मसाइल जॉब और एजुकेशन पर होती हैं। तो आज इन्हीं मसाइल पर बात करने के लिए हमने इन्हें दावत दी है, और ये स्पेशली जब हॉलैंड से पाकिस्तान आए हैं तो हमने इन्हें दावत दी और ये आज हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि मैं इनको रूहानी दुनिया का मुजद्दिद भी समझती हूँ, और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि पीर कमर इकबाल साहिब सूफ़ी जो हैं ये रूहानी दुनिया के कमर भी हैं, इकबाल भी हैं और सूफ़ी भी हैं। तो आज हम इनसे जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है तलबा से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि इम्तिहानात में वो लगातार कामयाबी हासिल कर सकें और कामयाबी उनके कदम चूमें। तो इसके लिए वो आपको रूहानी तौर पर वज़ाइफ भी बताएंगे, रहनुमाई भी करेंगे, गाइड भी करेंगे कि ऐसी क्या रूहानी तदाबीर आप करें जिससे आप ना सिर्फ इम्तिहानात में कामयाबी हासिल करें बल्कि इसके साथ साथ बहुत आगे तक जा सकें। तो मैं दावत देती हूँ कमर इकबाल सूफ़ी साहब को कि वो हमारी रहनुमाई करें रूहानियत की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया। आज का मौजू चूँकि स्टूडेंट्स के हवाले से है तो मैं चंद एक बातें नफ्सियात के हवाले से आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। ज़हन बड़ी अजीब चीज़ है। आपने पहले ज़हन की वर्किंग को समझना है, फिर इससे काम लेना बड़ा आसान हो जाता है। मसलन आप जिस चीज़ को आसान समझते हैं वो ज़हन चुटकी बजाते हुए उसे आसान कर लेते हैं, मुश्किल समझते हैं वो फ़ौरन मुश्किल कर लेते हैं। इस सिलसिले में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1980s के करीब एक बड़ा दिलचस्प तजर्बा हुआ। उन्होंने 12 स्टूडेंट्स की एक क्लास को एक इम्तिहान के लिए मुंतखब किया। प्रोफेसर ने उनके साथ एक ट्रिक की अजीब सी, उनको आम से सवाल दिए मगर कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल सवाल है, इनके जवाब से कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर दे सकता है। उसने कई बार मुश्किल का लफ्ज़ यूज़ किया प्रोफेसर ने। तो जब स्टूडेंट्स ने जवाब लिखे तो वो बड़े हैरान हुए सारे जो प्रोफेसर्स थे कि सिर्फ 25% बच्चों ने सही जवाब लिखे थे। फिर इन्हीं सवालात को लेकर एक दूसरी क्लास के पास ले जाया गया इन सवालात को, और उनसे वही सवाल किए गए और प्रोफेसर ने कहा कि ये बड़ी आसान सवाल है, ये बड़े ही आसान सवाल है, इनका जवाब तो कोई छोटा बच्चा भी दे सकते हैं, हम देखते हैं कि आप क्या करेंगे। तो प्रोफेसर जवाब देखकर बड़े हैरान हुए कि 75% बच्चों ने वो जवाब ठीक लिखे थे। यानी जब उसने मुश्किल कहा, बच्चों ने मुश्किल माना, तो 25% ने ठीक किए। जब उसने आसान कहा तो 75% ने जवाब ठीक दे दिया। 3 गुना रिजल्ट बढ़ गए। अब ये सारी ज़िंदगी हमारे साथ यही होता है कि आपने जो भी एग्ज़ाम देना है, अगर आप ज़हन में रखते हैं कि मैं इसे कामयाबी से कर सकता हूँ तो आप उसे कामयाबी से कर लेंगे। तो आपके ज़हन की कैपेसिटी बेहिसाब है। मसलन आपके दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं, न्यूरॉन्स, जिनकी कुछ 4 किस्में हैं। 25 अरब के करीब, लगभग एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, मेमोरी के न्यूरॉन्स होते हैं, यानी दिमाग के सेल न्यूरॉन को कहते हैं। वो 25 जो हैं उनमें से एक की कैपेसिटी कुछ 30 करोड़ इंफॉर्मेशन स्टोर करने की है, और यकीन करें हम सारी ज़िंदगी में 2-3 करोड़ से ऊपर इंफॉर्मेशन यूज़ ही नहीं करते हैं। यानी हम अपनी जो असल पोटेंशियल है इसका 25 अरबवां हिस्सा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी है। आपका दिमाग हर बात को याद करता है। ये परिंदों की आवाज़ जो आ रही है ये कैसे है, कितने परिंदे बोले, कितनी देर बोले, कितने टाइम पे बोले, ये बाहर कोई मोटरसाइकिल गुजर रही है, कोई आवाज़ आ रही है, सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसे सिर्फ याद करना वापस मसला है।
تو آپ کے لیے جو پیپر یا ایگزام ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے ذہن میں مشکل بٹھائے ہوئے ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اب اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ کچھ عرصہ آپ نے ایک پریکٹس کرنی ہے، اس کے بعد میں آپ کو کوئی ورد بھی دوں گا جس سے آپ کی چیزیں آسان ہو جائیں گی، لیکن آپ نے یہ پریکٹس کرنی ہے کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ سیکھ رہے ہیں، آپ کتاب میں اس لیسن پڑھ رہے ہیں، یا آپ کوئی بھی کام ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں یا آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، ذہن میں رکھیں کہ میں اسے کامیابی اور آسانی سے کر سکتا ہوں۔ تو جب آپ کامیابی ذہن میں رکھتے ہیں تو یقین کریں کہ آپ کے دماغ کا ایک ونر ہوتا ہے، اس میں ایک ونر بیٹھا ہوا ہے، ایک لوزر بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کے دماغ کا ونر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وہ اس کام کو بہترین طریقے سے کر دیتا ہے، چیز کو یاد بھی کر لیتے ہیں اور برسوں پہلے یاد کی ہوئی چیز کو وہ واپس باہر بھی نکال لاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے صرف اتنا کرنا ہے، جب بھی کوئی کام کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، تو آپ کے لیے وہ ذہن ریلیکس بھی ہو جاتا ہے، پازیٹیوٹی میں بھی آ جاتا ہے۔ اور جب آپ کامیابی ذہن میں رکھ کے اس کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو ضروری ایڈوائزیں بھی اس وقت یاد آ جاتی ہیں، آپ کو جو اگر کوئی ہیلپ ضرورت ہو وہ بھی پہنچ جاتی ہے، آپ کا ذہن بہت ہی بہتر طریقے سے کام کرتا ہے۔ اور جب آپ کہتے ہیں یہ مشکل ہے تو ذہن فوراً بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اسے آسانی سے اس ونر کو ایکٹیو کر دیتے ہیں۔ تو آپ نے ایک کام کرنا ہے جو آپ کی یادداشت کو اب سے 4 سے 20 گنا تک بڑھا دے گا۔ صبح جب آپ اٹھیں تو آپ نے 3 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، پہلے کتاب سے دیکھ کے پڑھیں، ایسا ایسا یاد کر لیں۔ جب آپ یاد کریں گے تو آپ کے ذہن کی جو وسعت ہے کم از کم 4 گنا بڑھ جائے گی آپ سے۔ یہ ایک عمل ہے جو بار بار تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ یہ لوگوں پہ بہت صحیح طریقے سے کام کرتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اسے کامیابی اور آسانی ذہن میں رکھ کے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ پیپر آتا ہے اسے پڑھ کے شروع کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اس وقت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی۔ اور اگر فارغ ٹائم ہو تو آپ اس میں صرف درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، اور اگر آپ اس کو ایک مناسب مقدار میں پڑھتے ہیں کثرت سے تو آپ کی باقی چیزیں بھی ساری جو ہے وہ کھلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔